आज हमारा बच्चों टॉपिक जो है वो प्लांट सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स पे, क्योंकि हम लीव्स को पढ़ चुके हैं। लीव्स के बारे में मैंने जितनी बातें थी वो आपको बता चुकी हूँ। मीजोफिल सेल के बारे में बता चुकी हूँ। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं? लीव के सेल्स को मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और मीजोफिल सेल्स के अंदर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिनको आप क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को, यानी सन से आने वाली एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी दिख रहा है, जिसमें एपिडर्मिस भी है, क्यूटिकल भी है, मेसोफिल सेल्स भी हैं, जाइलम फ्लोएम भी है और लोअर एपिडर्मिस भी है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल क्या होता है? ठीक है, वेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस स्प्रेड थ्रू आउट द मीजोफिल कॉल्ड अ वेस्कुलर बंडल। वो वेन्स जो पूरे थ्रू आउट मीजोफिल सेल के अंदर फैली हुई होती हैं उनको आप वेस्कुलर बंडल्स कहते हो। बेसिकली वेस्कुलर बंडल प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो आपके पास वेस्कुलर बंडल है वो दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जो जाइलम होता है वो पानी और वाटर को पूरे प्लांट को देता है, लेकिन जाइलम पानी और वाटर लेकर कहाँ से आता है? रूट से लेकर आता है। रूट से लेकर आता है, स्टेम को भी देता है, लीव्स को भी देता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो फ्लोएम है, ठीक है, वो खाना शुगर मतलब ग्लूकोज, जो फूड बनाते हैं, जो प्लांट बनाते हैं, ठीक है, लीव्स में बनाते हैं। तो फ्लोएम जो है वो शुगर को लीव से लेता है और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जाइलम रूट से प्लांट वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो फ्लोएम है वो आपके पास लीव से, क्योंकि लीफ में बन रहा है ना सारा फूड, तो वो शुगर जो लीफ में बन रही होती है उसको वहाँ से लेता है और पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। ये बेसिकली जाइलम वेस्कुलर बंडल का काम है। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड मिनरल्स ओवरऑल अगर देखा जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 1.3 आर्टिकल है कंपैरिजन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन स्टेम। स्टेम में जाइलम और फ्लोएम का कंपैरिजन करना है आपने। ठीक है, यानी कि आपने बताना है कि जाइलम में कौन सी चीज़ जाइलम है, कौन सी फ्लोएम है। तो कोई सिंपल सी बात है कि जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद अब आ जाती है बात कि जाइलम और फ्लोएम के सेल कैसे होते हैं। तो बेटा जो जाइलम टिश्यू है ना, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। डेड का मतलब होता है वो बस वैसे ही रहते हैं हमेशा, वो कभी ग्रो नहीं करते, कभी डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो जाइलम के सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। जबकि फ्लोएम के सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब है वो आगे से आगे डिवाइड भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद जाइलम के जो डेड टिश्यूज़ या जो सेल हैं वो किससे मिलकर, या जाइलम की जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल वो स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ प्लांट्स में होता है या कुछ फंजाई वगैरह में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी एक सेल की जैसे वॉल है ना, वॉल क्या होती है? किसी भी घर की दीवार जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जो उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है वैसे। तो जो वॉल है ना, सेल जाइलम सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, जाइलम की सेल वॉल थिक होती है। ठीक है, यानी मोटी होती है। और लिग्निन एक केमिकल होता है। ठीक है, केमिकल होता है लिग्निन, उससे बनी हुई होती है। जबकि जो फ्लोएम की सेल वॉल है, एक तो वो लिविंग है, दूसरा वो थिन होती है यानी पतली होती है, तीसरा वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका मेन डिफरेंस बताऊँ जाइलम और फ्लोएम का, तो बहुत सिंपल है। 2 से 3 पॉइंट्स के अंदर आपने इसको याद रखना है। ठीक है, जाइलम डेड होते हैं, फ्लोएम लिविंग होते हैं। जाइलम थिक होते हैं, फ्लोएम थिन होते हैं। जाइलम बने होते हैं लिग्निन से, जाइलम की सेल वॉल लिग्निन से बनी होती है, फ्लोएम की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाँ जी, देख के मुझे बताएं सबको ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में मुझे बताएं सबको ये बात समझ आई है? बेटा आई डोंट हैव द फर्स्ट पेज ऑफ बुक। अयान शहजाद की बात समझ नहीं आई आपको? ओके, अच्छा, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि जाइलम जो होते हैं ना, जाइलम जो सेल होता है, जाइलम और फ्लोएम में बेसिकली आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, तो जो जाइलम है वो प्लांट के जो जाइलम है, ठीक है, वो डेड टिश्यूज़, डेड सेल से बना हुआ होता है। यानी जाइलम के सेल डेड होते हैं, फ्लोएम के लिविंग होते हैं। ठीक है, यानी डेड का मतलब है वो रुके हुए हैं, वो ग्रो ही नहीं कर रहे, वो आगे ही नहीं जा रहे। ठीक है, लिविंग चीज़ वो होती है जो नशोनुमा पाती है, बढ़ती है। तो जाइलम के सेल्स डेड हैं, फ्लोएम के सेल्स लिविंग है। जाइलम के सेल्स जो होते हैं वो
पूरे प्लांट को वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम के सेल्स जो होते हैं वो पूरे प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जाइलम के सेल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, फ्लोएम के सेल थिन होते हैं, ठीक है। जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो जाइलम की सेल वॉल लिग्निन से बनी हुई होती है, जबकि फ्लोएम की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 6 ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम बाद में भी देखेंगे जब मैं लेक्चर कंप्लीट करवा लूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस पे। तो आई होप सो आपको फोटोसिंथेसिस तो पता होगा, बहुत बेसिक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस होती है इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। जब एक पौधा सूरज की रोशनी में और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो केमिकल रिएक्शन करता है, जो खाना तैयार करता है, उसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना, बनाना। तो जब आपका फूड लाइट की प्रेजेंस में तैयार होता है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाँ जी, क्या किसी को पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में किस जगह पर होता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट में किस जगह पर होता है? जी, किसी को पता है तो बता सकते हैं। लीफ, गुड अब्बास, लीफ में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? लीफ में होता है। तो ये आपने केमिकल इक्वेशन जो नीचे लिखी हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 + 6H2O + लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ग्लूकोज + ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से ये वाली केमिकल इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल की मदद से होता है और ग्लूकोज बनता है इससे, ठीक है। ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास के जो मिनरल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, 1.5 आर्टिकल है कि प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो प्लांट को अभी आप मुझे बताएंगे ऊपर तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 2 वाटर, 3 लाइट एनर्जी, 4 क्लोरोफिल, ठीक है। लेकिन अभी हम मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स में प्लांट को नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये चाहिए होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है? अब नाइट्रोजन आपको पता है प्रोटीन का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का पार्ट होता है, क्लोरोफिल का पार्ट होता है, वाइटामिन्स का पार्ट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन। उसके अलावा आपको पता है प्लांट जो होती है ना, प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन ऐसे ही नहीं ले लेते। आपको पता है हमारी जो एयर है उसमें इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, 79% है, लेकिन प्लांट वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि प्लांट उस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में नहीं लेते, N2 की फॉर्म में नहीं लेते। प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लांट विल टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। और क्यों लेते हैं? ताकि वो अपना क्लोरोफिल बना सकें, ठीक है, अपने अंदर प्रोटीन्स बना सकें, क्लोरोफिल बना सकें और प्रोटीन बना सकें और अपनी हेल्दी ग्रोथ करवा सकें, ठीक है। तो इसलिए जो जो होते हैं ना, किसान होते हैं, ये जो खाद वगैरह यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, उसके अंदर वो नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी ज़मीन में नाइट्रोजन की वो वाली अमाउंट नहीं होती ना, तो फिर हमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, खाद यूज़ करनी पड़ती है। उसके साथ साथ मैग्नीशियम जो होता है वो भी क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी ना, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, उससे जो प्लांट है ना वो येलो होना शुरू हो जाता है। देखो प्लांट जो ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से, और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन कलर नहीं होगा, अगर ग्रीन कलर नहीं होगा तो प्लांट येलो और विल्ट होता जाएगा, यानी कि येलो कलर हो जाएगा, बिल्कुल मुरझा जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।